हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक 8 नंबर का क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इन सर्विस एजुकेशन है क्या। ठीक है, तो इन सर्विस एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉयड जो वर्कर्स है या फिर जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ है, उन्हें उनके स्किल्स को, उनके नॉलेज को, उनकी जो प्रैक्टिसेस होती है उन्हें इम्प्रूव कराने के लिए ये जो है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो क्लासेस दी जाती है या फिर हम बोल सकते हैं कि लेक्चर्स दिए जाते हैं या फिर उन्हें चीज़ें सिखाई जाती है ताकि वो अपने स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर सके। ठीक है, और हमारा जो है कौन सा सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, जहाँ पर बहुत ही रैपिडली चीज़ें चेंज होती है रिलेटेड टू प्रैक्टिसेस या फिर हम बोल सकते हैं मशीनरीज। तो यहाँ पर क्या होता है कि नई नई मशीनरीज, नए नए गाइडलाइंस आते रहते हैं। तो हर किसी नर्सेस को जो है ये गाइडलाइंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये पता कैसे चलेगा नर्सेस को? इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू, मतलब कि वो जॉब के साथ साथ अगर एजुकेशन भी लेगी और नई चीज़ों को सीखेगी भी, तो इससे क्या होगा कि उसे नई चीज़ों के बारे में समझ में आएगा और नई नई चीज़ों के बारे में वो सीख पाएगी और अपना जो प्रोफेशनल स्किल्स है या फिर अपना जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसे अपडेट कर पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन सर्विस एजुकेशन का मीनिंग। अब हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन सर्विस एजुकेशन एक्चुअल कौन कौन से है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन सर्विस एजुकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इन सर्विस एजुकेशन इज प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम conducted for working nurses staff. Its effectiveness depends on several important factors. Of these factors are प्रॉपरली मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, अब ये किसी भी टाइप का इन सर्विस एजुकेशन होता है, ये वहाँ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टाफ को कितना नॉलेजेबल बनाना चाहता है और कितना नहीं। मतलब वो अगर सही तरीके से अपने स्टाफ को नई नई चीज़ें सीखने देगा तो वहाँ का जो स्टाफ है वो नई चीज़ों को समझ पाएगा, सीख पाएगा और अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें ला पाएगा। और अगर वहाँ का मैनेजमेंट ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या वहाँ का स्टाफ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इन सर्विस एजुकेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट यानी कि वहाँ का जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो, मतलब कि ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग देना है वहाँ के वर्कर्स को तो वहाँ से सबसे पहले तो परमिशन लेनी होगी। ठीक है, परमिशन होगी तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा। अगर परमिशन, रिसोर्सेज और सारी चीज़ें हैं उसके बाद ही जो प्रोग्राम है वो स्मूथली वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है कि उन्हें कोई एजुकेशनल या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करवाना है तो यहाँ वहाँ पर जो है कोई भी ऐसा प्रोग्राम अरेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, द सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ the administration provides proper permission, encouragement and resources, the program runs smoothly। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो वहाँ पर कोई भी प्रोग्राम जो है स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। मतलब कि फ़ंड्स का भी अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना फंड्स के कोई भी रिसोर्सेस अरेंज नहीं हो सकते हैं क्योंकि बिना फंड के कोई भी नेसेसरी चीज़ें या फिर जो रिसोर्सेस है वो कभी भी अरेंज नहीं हो सकते। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर अरेंजिंग ट्रेनर्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। लैक ऑफ फंड कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम। अगर किसी भी प्रोग्राम के लिए फंड्स नहीं है तो क्या वो प्रोग्राम उतना इफेक्टिव होगा? नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर कोई भी प्रोग्राम करना है तो वहाँ पे सबसे पहले तो ट्रेनर्स को लाना पड़ेगा, उसके बाद मटेरियल लाना पड़ेगा, इक्विपमेंट की नीड पड़ेगी। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो क्या वहाँ पर वो इन सर्विस एजुकेशन दिया जा सकेगा? नहीं दिया जा सकेगा। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है इन सर्विस एजुकेशन प्रोसेस को। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग।
क्वालिफाइड ट्रेनर्स, ठीक है। क्वालिफाइड ट्रेनर्स अगर है तो वहाँ पर अच्छे से प्रोग्राम कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर फंड है, रिसोर्सेस है, सारी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, उसके बाद भी अगर क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं है तो क्या वहाँ पर केयर दी जा सकती है या फिर इन सर्विस एजुकेशन दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। द इफेक्टिवनेस ऑफ इन सर्विस एजुकेशन डिपेंड ऑन द कॉम्पिटेंट एंड experienced trainers, skilled educator and प्रोवाइड बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब कि जो एक क्वालिफाइड ट्रेनर्स होते हैं वो अपने जो वर्किंग एक्सपीरियंस होते हैं या फिर अपने पास जो स्किल्स होती है उन्हें दूसरे ट्रेनर्स को बताते हैं, जिसके थ्रू जो दूसरे ट्रेनर्स होते हैं या फिर जो दूसरे लर्नर्स होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर ट्रेनर ही सही नहीं है तो क्या वो अच्छे से नॉलेज दे पाएंगे सामने वाले को? नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी क्वालिफाइड ट्रेनर किसी भी जो वर्कर है या फिर जो किसी भी एम्प्लॉय है उसे स्किल्स को सिखाने में, ठीक है। और ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इन सर्विस एजुकेशन की प्रोसेस को, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा टाइम अवेलेबिलिटी, यानी कि टाइम का भी अवेलेबल होना। क्योंकि अगर नर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का ओवरलोड है, शेड्यूल में उनकी ड्यूटीज़ डल रही है 8-8 10-10 घंटे की, तो ये इन सारी चीज़ों के बीच में क्या वो एजुकेशन ले पाएगी या फिर जो लर्निंग प्रोग्राम है उसमें अपना हिस्सा बना पाएगी या फिर वहाँ उसमें पार्ट ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। तो सबसे पहले टाइम की अवेलेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके थ्रू जो नर्सेज है वही अपने आप को उसमें जो है मतलब एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर शेड्यूलिंग इज एसेंशियल। इफ़ नर्सेज आर ओवरलोडेड विथ दे मे नॉट अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रॉपरली। और अगर नर्सेज जो है ओवरलोडेड है वर्क के कारण ही, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अटेंड नहीं करेगी और इन ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टू स्टाफ, यानी कि स्टाफ का मोटिवेशन और इंटरेस्ट भी होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो रिसोर्सेस है, फंड है, एक्सपीरियंस्ड जो टीचर्स है वो सब है, लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है तो वहाँ पर क्या इन सर्विस एजुकेशन अच्छे से दिया जा पाएगा? नहीं दे सकते। अगर किसी के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने का तो वहाँ पर इस प्रोसेस को करने का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड ऑन द willingness and interest of nursing staff, motivation improve participating and learning, ठीक है। मतलब कि किसी भी प्रोग्राम की जो सक्सेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसमें पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन के ऊपर। उनके अंदर अगर सीखने की चाह है, मोटिवेशन है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो प्रोग्राम और ज़्यादा अच्छे से सक्सेस होगा। लेकिन अगर वहाँ के जो स्टाफ है या फिर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो सीखने के लिए प्रिपेयर ही नहीं है तो वो जो प्रोग्राम है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज, ठीक है। एडिक्वेट फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं कि क्लासरूम्स का अरेंज नहीं हो पाना, ठीक है। और AV8s का अरेंज नहीं हो पाना, जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मटेरियल्स है या इक्विपमेंट्स है वो अगर अरेंज नहीं हो पा रहे हैं तो ये भी एक तरह से अफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि अगर सारे इक्विपमेंट है, सारे अगर हम मटेरियल है, AV8s का यूज़ करके कोई भी अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन अगर ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं तो इनकी वजह से क्या होगा कि प्रोग्राम की जो क्वालिटी है वो भी अफेक्ट होगी और लर्नर्स को भी इसमें जो है इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लासरूम ऑडियो विजुअल एड्स डेमोन्स्ट्रेशन मटेरियल एंड इक्विपमेंट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, ओके। अगला पॉइंट आता है नीड असेसमेंट। मतलब कि नीड असेसमेंट यानी कि हम बोल सकते हैं कि आवश्यकता का आकलन, या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टाफ के रियल नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब कि अब नर्सेस को हम कुछ ही सिखा रहे हैं और उनकी ज़रूरत में वो है ही नहीं। हम नर्सेस को सिखा रहे हैं कि फाइलें कैसे मेंटेन करना है, जबकि मेजर तो हमें नर्सेस को ये सिखाना चाहिए कि भाई इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के अपडेटेड वे क्या है, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इसेंशियल है, ना कि फाइल अरेंज करवाना, ओके। द प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल नीड्स ऑफ द
स्टाफ इफ़ ट्रेनिंग इज़ नॉट रिलेवेंट टू देयर वर्क इट बिकम लेस इफेक्टिव। मतलब उनकी जो वर्क है उससे अगर रिलेटेड ट्रेनिंग है ही नहीं तो उनके लिए वो और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले नीड असेसमेंट जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इवोल्यूशन एंड फीडबैक। इवोल्यूशन एंड फीडबैक यानी कि जो ट्रेनिंग के बाद में जो इवोल्यूशन प्रोसेस होती है वो कि स्टाफ ने कितना सीखा, प्रोग्राम कितना इफेक्टिव रहा, या फिर जो अगला वाला प्रोग्राम है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, प्रॉपर इवोल्यूशन एंड फीडबैक हेल्प इन इम्प्रूविंग फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, वो जो एक प्रोग्राम होता है उसका इवोल्यूशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगली बार भी जो प्रोग्राम्स को अरेंज करना है या फिर अगली बार भी जो प्रोग्राम बनाना है तो उसके में क्या क्या सुधार करना है या फिर क्या क्या चीज़ें ऐड करना है, ये सारी चीज़ें जो है इवोल्यूशन एंड फीडबैक के थ्रू ही डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे माइंड मैप के फॉर्म में लिखना है जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया है और इसके बाद में मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक सारे पॉइंट लिख दिए हैं, जिससे कि पेज भी कवर होंगे और आपको लिखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।